गाइस वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। और मैं आमिर है। तो आज हमें महाभारत का एपिसोड मिला है भाई। 122 एपिसोड मिल ही नहीं रहे थे और इतने टाइम से हम भी बॉलीवुड की मूवीज़ में खो गए थे कि ध्यान ही नहीं जा रहा था महाभारत की तरफ। लेकिन आपके कमेंट्स देखते हैं तो हमें भी याद आता है कि यार हाँ, तो हमने कोशिश की कि ये एपिसोड मिले जल्दी से जल्दी ताकि हम देखें क्या होता है महाभारत में। तो लास्ट भी कुछ ऐसा था कि यार उन पांडव जो पुत्र थे उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। उनकी माँ को भी अलग कर दिया और भीष्म पितामह के साथ भी उन्होंने ऐसा मतलब डील कर ली कि उनको भी अपनी तरफ कर लिया। तो वो अब अकेले हो गए, अब जा रहे हैं कोई अलग देश है, वो भी बोलते हैं खंडर है। खंडर है, एकदम खंडर। तो बड़ा खतरनाक ये माहौल चल रहा है। आप लोग कुछ यार हम तो बड़ी बेसब्री थी, हमें भी यार इंतजार था ये देखने का महाभारत आगे आगे क्या होगा। तो अंधे महाराज के खिलाफ ही हूँ, महाराज ध्वजराज। वो उसके जो फैसले है ना वो अजीब व गरीब है। खंडरात में उसको ही पांडु पुत्रों को दे दिया है, बस अपने ही बेटों को बोलता है मेरे पास रहे। भाई वो बड़ा चालबाज है, शकुनी वाली पार्टी है ना भाई, खतरनाक है। भाई क्या कर सकते हैं, महाभारत है और हमें देखना है अभी क्या होता है, प्ले करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। हम भी आपके साथ चलेंगे महाराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए। देखना था, इन्हें साथ ले चलते। अगर केवल पत्रों वृक्षों से नहीं बसता, मनुष्यों की आवश्यकता होती है। मेरे मल्ल मित्र भी साथ जा ही रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। मेरा हृदय शांत नहीं हो पा रहा है मामा श्री। मैं अपनी भूमि का इतना सा भाग भी उन्हें क्यों दूं मामा श्री? वो सारे प्रजाजनों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? आस पास के गांव से प्रजा आकर हस्तिनापुर में बस जाएगी। मैं गांधार से लोगों को लाकर यहां बसाऊंगा। जहां नगर होता है वहां प्रजा बस जाती है। अपने मन को शांत कर भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो मेरे बच्चे। अपने लाभ के विषय में सोचो। खांडव प्रस्थ अभी निर्जन है। वहां जाने वाले मनुष्य को तक्षक नाग मार डालता है। इन पांचों को यदि उसने मार दिया तो लाभ है। यदि इन पांचों ने तक्षक नाग को मारकर वहां नगर बसाया तो उसमें भी हमारा लाभ है। पर उसमें हमारा लाभ किस प्रकार है मामा श्री? कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे रखती है। उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कोयल लेके जाती है। श्रम कौवा करता है और फल कोयल लेके जाती है। ऐसा समझो, खांडव प्रस्थ में पांडव तुम्हारे लिए श्रम कर रहे हैं। यदि पहाड़ नगर बसा
तो वो हम पांडवों से छीन लेंगे। और अब तो वो पूरा परास्त हो चुका है मेरे बच्चे। लग रहा है हमारा बदला नहीं आप। माता, मेरे रक्त की एक एक बूंद एक ही प्रश्न पूछ रही है। कुरुवंश के प्रतापी पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनका ये साम्राज्य इस प्रकार विभाजित हो गए? क्या कारण है? अवश्य मेरे प्रश्न में ही कोई भूल है माता। अन्यथा मेरे मन का समाधान करने के लिए आप प्रकट क्यों नहीं हो रही आज? बताइए माता, बताइए किसका धर्म पतित हुआ है यहाँ? किसकी पराजय हुई है? किसकी? महामहिम भीष्म की पराजय हो। थप्पड़ मारा युद्ध कराया परशुराम जी का। कौन हो तुम? किसने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम यहाँ आओ और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करो? मैंने मन से महाराज शाल्व को अपना पति मान लिया है। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल भीष्म से। किंतु ये संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और मैं वही व्रत तोड़वाने आई हूँ यहाँ भीष्म। जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगी। तुम्हें जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर, तुम्हारी मृत्यु बनकर। या ये कहा जाए कि महामहिम भीष्म की पराजय हो गई है। इस
साम्राज्य की महानता का अहंकार मानने लिए इतने पाप किए, आज उसी साम्राज्य के टुकड़े करने पड़ रहे। जीवन भर के पापों का आज तुम्हें पछतावा हो रहा है देश में। यदि ऐसा होता तो आज अवश्य ही पछतावे की घड़ी होती, किंतु मैंने सदा सर्वदा वही किया है जो धर्म संगत था। देवी अम्बा, पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारे कारण प्राण त्याग किए थे भीष्म, और अंत समय में मैंने तुमसे कहा था, तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम,